गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको नवम भाव के बारे में जानकारी दे रही थी कि नवम भाव का स्वामी किस भाव में बैठे तो क्या फल मिलता है। तो मैं 4 भाव के तक आपको मैंने बताया था। तो चौथे भाव में मैंने बताया था कि ये जनता का भाव होता है, ये परिवार का भाव होता है, ये आपके माता का भाव होता है, ये बहुत अच्छा भाव होता है। तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दी हूँ कि इस भाव में आपका नवमेष आए तो अति उत्तम संयोग होता है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आने से ये एक अपने आप में राजयोग बनता है। वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली, भूमि भवन वाहन, उसको इसके लिए बहुत चिंता नहीं करनी पड़ती। इसको अपने आप ये सब चीज़ें मिलती हैं। जीवन में ये सुखी होता है। चतुर्थेश के साथ यदि ये है तो एक अपने आप में राजयोग बनाता है। सरकारी नौकरी में आप आगे होंगे, आप दीर्घायु होंगे, आपको परिवारजनों का सहयोग मिलता है, पारिवारिक प्रेम, परिवार के प्रति प्रेम आपको मिलता है, ज़रूर मिलता है। जनता के बीच आपकी बहुत अच्छी पैठ होती है। वाहन से संबंधित कोई भी व्यापार आप करेंगे तो आपको वाहन के संबंध, जैसे आप ट्रेवल काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे तो आपके लिए बहुत फलित होगा, तो उससे आपका भाग्य बढ़ेगा। तो आप जनता के बीच आपको बहुत समर्थन मिलता है। आपको भाग्येश का जो भी आपके जीवन में भाग्य का बहुत अच्छा फल होता है। अपनी माता को आप प्रसन्न करें। जितने समाज के बीच रहेंगे उतना आपका भाग्य की वृद्धि होगी। यदि ये पीड़ित है तो माता पिता को कष्ट भी हो सकता है। यहाँ पे राहु बैठा हो, कोई शनि बैठा हो तो पीड़ित भी हो सकता है। ये ग्रहों के बैठने से ये फल मिलता है। अब पंचम भाव के बारे में देखिए। पंचम भाव का स्वामी, यदि नवम भाव का स्वामी पंचम भाव में आ जाए तो माता पिता से आप धनवान हो सकते हैं। आपके माता पिता आपको विरासत में, आपको पूर्व जन्म को कर्मों से, आपका केंद्र का स्वामी त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठा है, आपके पूर्व जन्म इतने अच्छे होंगे कि आपके पूर्व जन्म कोई अच्छाई से आपके माता पिता ही ऐसे धनवान होंगे। विरासत में आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। उच्च शिक्षा आपको मिलती है। नवमेश का स्वामी पंचम में बैठा है तो उच्च शिक्षा आपको जरूर मिलेगी। धनी आप दानी होंगे, परोपकारी होंगे। आपका घर परिवार जहाँ भी आप होंगे, आप आलीशान अच्छा सा घर आपके जीवन में होगा। आप सरकारी नौकरी में उच्च से उच्च पद को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे। संतान के बाद आपके घर में सुखों की बरसात होगी। आपको जब संतान उत्पन्न होगा, नवम का स्वामी यदि पंचम भाव में है तो आपके संतान होने के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। चाहे वो पुत्र हो पुत्री हो, तो ये निश्चित है आपका कहीं ना कहीं आपका जीवन अच्छा होगा शादी के बाद। और विवाह के बाद भी आप उन्नति करेंगे। आपकी पत्नी के भी आपके जीवन में उसका सहयोग रहेगा। और छठवें भाव में यदि आपका नवम भाव का स्वामी है तो आप समाज में, पृथ्वी तत्व में आपका धर्म की राशि पृथ्वी तत्व में आ गई तो आप धन के मामले में बहुत अच्छे हैं। आप समाज से पैसा निकालना बहुत जानते हैं। आप हर तरह की बात करके वकालत पेशा, आपको ये संचार के काम, आपको समाज के बीच जो भी काम होते हैं, आप समाज के बीच पैसा खूब निकालना जानते हैं। और रोग से संबंधित, मेडिकल लाइन से संबंधित जो भी कार्य होंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको अपने मामा से बहुत लाभ होगा। भाग्य के बढ़ाने में आपके मामा का सहयोग होगा। यहाँ पे भाग्य का स्वामी छठवें भाव में है तो आप अपने मामा से कुछ ना कुछ उपहार लेते रहें। आपके मामा आपको देते रहें तो आपके मामा भी बढ़ेंगे, आप भी बढ़ेंगे। और नवमेश का जो भी आपके व्यापार होगा उसमें आपका भाग्य बहुत साथ देगा है। व्यापार के लिए ये बहुत अच्छा है। धनी होते हैं। कानून के मामले में आप बहुत अच्छे जानकार होते हैं। कर्ज से परेशान हैं, आज आप यदि आप कर्ज किसी को देंगे तो परेशानी आपको होगी। कर्ज आपका लौट नहीं पाए क्योंकि ये दुश्मन का भी घर है, तो आपके दुश्मन भी आपको पीछे करने में बहुत कोशिश करते हैं। तो और 7वें भाव में देखिए, यदि आपका सप्तम भाव में नवमेष है तो आप सप्तमेश और नवमेष का एक राशि परिवर्तन होता है। ये जातक को बहुत अच्छा सहयोग देता है। ये भी केंद्र है, ये त्रिकोण है, तो इसमें भी ये नवम का स्वामी और सप्तम भाव में बैठा है। जातक जन्म में किसी धनी परिवार से उसका ताल्लुक होता है। वो जन्म से ही धनी घर में उसका जन्म होगा। और वो व्यक्ति विवाह के बाद धनी होगा। विवाह के बाद नवम आपके भाग्य को बढ़ाने में आपकी पत्नी का बहुत हाथ होगा। विवाह के बाद आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, आपकी भाग्योन्नति होगी। और लग्न में भी ये लग्न को देखता है
आपका सप्तम का लग्न को देखा तो आपका व्यक्तित्व भी मजबूत होगा, आपका सप्तम भाव और लग्न दोनों आपका मजबूत हो गया। और पति पत्नी एक दूसरे से धन लाभ होंगे। विदेश में भी आप धन प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि नवम भाव विदेश यात्रा, यात्राओं का भाव, यात्राओं से आप धन अर्जित कर सकते हैं, व्यापार से, हर तरह से आप धन को प्राप्त कर सकते हैं। पत्नी का भी आपके जीवन में बहुत सहयोग होता है। पत्नी के नाम से आप कोई ना कोई बिजनेस ज़रूर करें। आपका नवम भाव का स्वामी आपका सप्तम भाव में, तो पत्नी को कभी नज़रअंदाज ना करें। आप कोई व्यापार करें, तो अपनी पत्नी का सहयोग दें, उनके नाम से आप लोन लें, उनके नाम से कोई आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो उसको करें, तो आपका भाग्य बहुत अच्छा होगा और दिन पे दिन आप बढ़ेंगे। अपने पार्टनर का नाम ज़रूर अपने व्यवसाय में जोड़ें, तो आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा। और अष्टम भाव में यदि नवम का स्वामी है, तो व्यक्ति नवम भाव का स्वामी अष्टम में है, तो पैतृक संपत्ति उसको मिलती है। वो व्यक्ति गुण विषयों में गुण ज्ञान रखता है, ये रहस्य का भाव होता है, तो रहस्यमयी कामों में आपकी बहुत दिलचस्पी होगी। आप गुप्तचर विभाग में, रहस्य के काम में, पुरातत्व विभाग से, इस सब विभाग से आप जुड़े रहेंगे, आपका भाग्योन्नति होगी। और इन्हीं से आपका रुचि भी होता है और भाग्योन्नति भी होती है। और ये व्यक्ति निर्माण भी करता है, गोपनीय विभाग से काम कर सकता है, भाग्योन्नति। व पत्नी के भाई से आपका ताल्लुकात अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये भाव आपके ससुराल से आपको बहुत वैमनस होगी। आप सालों से आपके जो भी रिश्ते होते हैं, उनसे आपको बिगाड़ आप कर लेते हैं। आपको आपके जीवन में पिता का कष्ट भी आपको देखना पड़ता है, तो अष्टम भाव में थोड़ा बहुत आपके जीवन में उथल-पुथल तो आएगी ही, क्योंकि ये मृत्यु का कारक होता है, मृत्यु का विचार इससे किया जाता है, तो जीवन में उथल-पुथल के साथ भी आप गुण विषयों की ओर ज़्यादा अग्रसर होंगे। और कोई काम गुप्त करें, किसी को आप अपने कार्य के बारे में ना बताएँ, क्योंकि ये भाव गुप्त कार्य करने का है, तो आप अपनी कुछ सीक्रेट बातों को गुप्त रखिए। अब नवम भाव का स्वामी नवम में आ गया है, तो ये बहुत अच्छा संयोग होता है, ये बहुत बलवान हो जाता है। भाग का स्वामी अपने घर में हो तो वो तो राजा होता है, अपने घर में हर इंसान राजा होता है। अपने पिता के कार्यों को आप बहुत आगे बढ़ाएँगे, उनसे सलाह लेकर कोई काम करें, तो पिता के जो भी कार्य हैं उसको आप बहुत आगे उठाएँगे। धार्मिक कार्य में धार्मिक अनुष्ठान आप करने वाले होंगे। आप बीच-बीच में कहीं बहुत बड़ा प्रयोजन करेंगे, आयोजन करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपका ये धर्म के प्रति रुझान बहुत अच्छा है, भाग्य बहुत बली होता है, इसमें बहुत बलवान। केंद्र का स्वामी केंद्र में बहुत बली हो जाता है। दसम भाव में यदि बृहस्पति का स्वामी है, तो व्यक्ति अपने प्राइवेट सेक्टर में, जिस भी काम में, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, उसमें उच्च से उच्च पद को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ये कर्मेश है। कर्म का कर्म में जो भी आप कर्म करें, उसमें भाग्य आपका पूरा साथ देगा। आप अपने कहीं भी आप होंगे, वो एक सलाहकार के रूप में आपका समाज में वो होता है। आपके पिता आपको पिता से आपका यश बढ़ेगा। आपके पिता आपका पूरा सहयोग देंगे, क्योंकि ये भाव आपके पिता का भी है, नवम भाव ये। तो ये कर्मेश में आपके भाग्य, आपके पिता का बहुत सहयोग है। पिता के नाम से आप कोई कार्य करें, आपके पिता से मिलता-जुलता हुआ, जैसे पिता से मिलता-जुलता कोई कार्य आप करें, और जैसे पिता के नाम से कोई आप करें, तो आप बहुत आगे जाएँगे। पिता से अपने विवाद कभी ना करें, क्योंकि आपका भाग्य खराब हो जाएगा। चुप रहिए, पिता कुछ भी कहते हैं तो आप चुप रहिए, उनसे वाद-विवाद ना कहें, तो आपका भाग्य खराब हो सकता है। आप धनवान होंगे, निरोगी होंगे, आपका राजयोग अपने आप बन रहा है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का एक संयोग होता है, ये राजयोग का निर्माण करता है। और आप ये पीड़ित हैं, तो कहीं न कहीं अपने पिता से वैमनस्य होगा। आप जहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ कहीं न कहीं पापी ग्रह बैठने से दूसरा फल मिलता है। सिर्फ मैं आज नवमेश के बैठने का फल बता रही हूँ, और नीच पापी ग्रह बैठने से थोड़ा बहुत जीवन में उथल-पुथल होगा, लेकिन जो ये बैठने का फल होता है, वो तो आपको मिलेगा ही। और नवमेश का स्वामी एकादश में बैठे तो बहुत अच्छा है, 11वें में अगर नौ का स्वामी बैठे तो बहुत अच्छा है, आपको उच्च लाभ मिलता है। सरकारी नौकरी में बड़े से बड़े पद में आपको उच्चता मिलती जाती है। अध्यात्म आप चरित्रवान होंगे, मित्रों से आपको सहयोग मिलता, बड़े भाई-बहनों से आपको बहुत सहयोग मिलेगा। आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए बड़े भाई-बहनों का बड़ा आपके जीवन में हाथ रहता है। और आप ये पीड़ित हैं, तो आप चरित्र से भी खराब हो सकते हैं, अवैध तरीके से भी आप काम कर सकते हैं, करने वाले हो जाएँगे, क्योंकि ये भाव
उसका भी होता है, गलत तरीके से भी आप लाभ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो लाभ भाव में अच्छा भी होता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका दूषित है, गलत है, क्या है, तो ये उसका फल अलग होता है। लेकिन लाभ भाव में नवमेष का अच्छा फल देता है। और 12वें भाव में आपका नौम का स्वामी है, तो ये व्यक्ति को विदेश यात्रा कराता है, ये विदेश का भाव होता है। नवम और 12वें का एक-दूसरे का जो संबंध होता है, ये आपको व्यापार के काम से या अपने भाग को बढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए कहीं न कहीं आपको बाहर जाना पड़ेगा। आप बाहर जाके भी अपने जीवन में पैसा कमा सकते हैं। आपकी आमदनी अच्छी होगी। बाहर आप यदि किसी काम के लिए बाहर जाएँगे दूर स्थान पे, तो आपका भाग्य बहुत बढ़ेगा। नवमेष की दशा जब आएगी, तो आपके जीवन में ये व्यक्ति को बीमारी भी दे सकती है, क्योंकि नवम भाव की दशा आएगी तो आपको बीमारी वगैरह भी दे सकती है। ये दशाओं के बारे में होता है। ये 6, 8, 12 में अगर 12वें का स्वामी 6, 8, 12 में है तो पीड़ित है, तो आपका भाग्य उतना नहीं साथ, क्योंकि आपका लग्नेश कमज़ोर हो जाएगा। ये इसका स्वामी 6, 8, 12 में हो तो आपका लग्नेश कमज़ोर हो जाएगा, तो नवम भाव का फल उतना नहीं मिल पाता है। तो व्यक्ति के नवमेष की दशा आपको अच्छा होगी। नवमेष की दशा आएगी तो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आपके यहाँ पे आपके नवमेष का फल आपको स्थान से दूर हट के भी आपका विकास होगा और आपको भाग-दौड़ करना पड़ेगा। नवमेष का स्वामी 12वें भाव में है, तो आपको अपने भाग्योदय करने में कठिनाई भी होती है। तो आज ये 12 भाव के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। नमस्कार।